दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों खुश हो जाइए, जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म हुआ है और बहुत ज्यादा छूट दे दी गई है आम जनता को और अब जनता के पास भारी सेविंग हो सकेगी और जनता जो है अब पैसे से गदगद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये खबर जो है ये सुनाते हुए मेरे चेहरे पे हंसी इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये छूट दी भी गई है तो 9 साल बाद दी गई। जब हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो एक तबका होता है उसको पिछले 8-9 सालों में कितनी परेशानियां हुई हैं, जीएसटी को लेकर कितनी ज्यादा माथापच्ची हुई है, वो किसी से छुपी नहीं है। 8 से 9 साल बाद जीएसटी लागू होने के बाद ये छूट दी गई है और अब कहा जा रहा है कि देखिए कितनी बड़ी छूट दे दी गई है, कितना राहत दे दिया गया है। दोस्तों पूरी एक चार्ट है जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है कि कब जीएसटी लगने पर कितना परसेंट था, अब कितना परसेंट हो जाएगा। इसमें 2-3 चीजें ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो शायद ये बताने के लिए काफी हो कि ये जो जीएसटी पिछले 9 सालों से हम भरे जा रहे थे ये क्या सही था या गलत था। दोस्तों कहा जा रहा है कि अब जीएसटी लागू होने पर आम जनता जो इस्तेमाल करती है नॉर्मल चीजें, वो कई चीजों पर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हेयर ऑयल वगैरह है, शैम्पू वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह जो हैं वो भी 12% से कम कर दिए गए हैं। ऐसी कई सारी आम जरूरतें चीजें हैं। तो पहले जो 12% इतने जीएसटी लगते थे, अब छूट दी गई है। तो पहले क्या लूट थी? पहले जब लूट थी तो मोदी सरकार या मोदी सरकार के मंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ पहले के जीएसटी जो है उस समय ठीक नहीं थी, अब रिफॉर्म किया गया है। पहले भी सही थे तो अभी भी कैसे सही है? लगातार 2016 से विपक्ष के कई नेता ये कहते रहे हैं कि भारत का आम आदमी जो है जीएसटी के लिए तैयार नहीं है, इसमें छूट की है, इसमें चेंजेस की जरूरत है। लगातार 8-9 सालों तक जीएसटी लोग भरते रहे और अब बीजेपी को समझ में आया कि रिफॉर्म करना चाहिए। दोस्तों जो बच्चे एजुकेशन की बात नेता करते हैं कि पढ़ाइए लिखाइए, एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है तो रोजगार होगा। अब देखिए कि पेंसिल, शार्पनर और जो कहते हैं जो एजुकेशन में जरूरी होती है, पेंसिल, शार्पनर और तमाम चीजें, पेंसिल वगैरह, उस पर भी 12% जीएसटी लगती थी, अब जो है वो हटाई गई है। यानी पेंसिल पर जीएसटी लगा करके मोदी सरकार जो है पैसे कमाती है। और पर्सनल लोन जो आदमी कभी मजबूरी में लेता है, भाई पैसे नहीं है, पर्सनल लोन ले लिया, कैसे भी करके वो बाद में भर देगा, उस पर भी कट के उसको पैसे मिलते थे। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस, जो जरूरी चीजें हैं, जो आमतौर पर कहा जाता है कि शुगर, बीपी आजकल भारत में हर तीसरे व्यक्ति को है लाइफस्टाइल की वजह से। तो वो चीजें, वो दवाइयां इतनी महंगी कि आमतौर पर अब आप सोचिए दोस्तों, सरकार से जो रिटायर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर वो लोग जो 30 से 35 हजार के आसपास कमाते हैं, क्या वो इस कदर जो है तैयार हैं कि वो इन दवाइयों को ले सके, इन दवाइयों को खरीद सके? अब जो है जीएसटी पर छूट दे करके उन्हें 12% से प्रचार किया कि 12% से अब 5% कर दिया गया है। 2025 में मोदी सरकार की सबसे बड़ी छूट, दिवाली में जनता को क्या तोहफा दिया है। अरे तो ये तोहफा आपने दिया है तो ये जीएसटी लाए भी तो आप ही थे। इतने समय तक लोगों के ऊपर जो जीएसटी का बोझ पड़ा, वो बोझ भी तो आप ही ने दिया था। लगातार जीएसटी में बात होती रही कि कब रिफॉर्म होगा। लगातार हमने देखा कि विपक्ष के कई नेता ये कहते रहे कि इसमें सुधार की जरूरत है, तब ये बात नहीं हुई। जब सुधार की बात होने लगी तो इसका क्रेडिट भी बीजेपी खुद ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं, निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बहुत ज्यादा जो है वो बखान वगैरह करने लगी है कि देखिए हमने आम आदमी के लिए क्या कुछ किया है। तो इसका क्रेडिट भी खुद ही ले रही है कि देखिए हमने कितना अच्छा कर दिया। जब आपके हिसाब से जीएसटी परफेक्ट था, जब आप लेकर के आए थे, तमाम विरोध के बाद, तमाम चीजों के बाद भी जीएसटी लागू किया गया, तो फिर चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये तमाम चीजें हैं दोस्तों। अब देखिए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिनकी आमतौर पर कैपिटा इनकम आप जाके गूगल पर सर्च कर लिएगा, उसके हिसाब से आप देखिए कि क्या ये जीएसटी दर, क्या मार्केट में जो लिक्विड मनी है या मार्केट में जो पैसा घूमता है उसके हिसाब से क्या ये सही था? कितने लोगों ने जो है दोस्तों नुकसान किया, कितने छोटे व्यापारी हैं जिनका धंधा, जो बिजनेस है वो चौपट हो गया। छोटे व्यापारी तो लगभग जैसे ना के बराबर रह गए। उसके बाद एक तरीके से आप देखिए तो जब बाजार से मोनेटाइजेशन हुआ उस समय लिक्विड मनी जो है कम हुई थी। उसके बाद आपको भी पता है भारत कितना बड़ा बाजार है और जो खुदरा व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, वो कैश में भी डील करते हैं और डिजिटली भी डील करते हैं। ऐसे में जब मार्केट से मोनेटाइजेशन के समय जब लिक्विड मनी गायब हो तो कितना बड़ा बोझ एक तरीके से पड़ा था।
हालांकि डिजिटल और मेक इन इंडिया की तमाम बातें होती रहीं, लेकिन आप देखिए कि उससे भी कितनी ज़्यादा फर्क पड़ा, महंगाई बढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हुई। रोजगार की स्थिति आपको पता है आजकल रोजगार की स्थिति क्या है, कि कितने जॉब निकलते हैं, उस पर आवेदन कितने होते हैं, वो भी आपको पता है। अभी आप देखिए कि बिहार में चुनाव है, लगातार रोजगार का मुद्दा छाया हुआ है। वहां जाकर नेता कह रहे हैं कि शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये चीजें क्या आज हुई है? ये सालों सालों सरकार आती है जाती है, लेकिन चीजें हमेशा से रही हैं। और अब ऐसे में मोनेटाइजेशन हो जाता है, जीएसटी आ जाता है, तमाम चीजें हो जाती हैं, और एक तरीके से जो रिच क्लास है, जो बड़ा क्लास है, चलिए उनके पास तो खर्चा चलाने के लिए महीने के पैसे होते हैं, लेकिन जो आदमी जो हर महीने कमाता है, हर महीने खर्च पे डिपेंड करता है, उसकी जिंदगी कैसी हुई होगी? क्या कभी बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता कभी इस पर चर्चा करते हैं? कभी खुला डिबेट करते हैं? कभी भी जो आम इंसान है, मिडिल क्लास का जो आदमी है, वो कितना कमा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, इसका कभी भी उन्होंने खुलकर इस पर बयानबाजी या डिबेट किया है, ओपन शो किया है? कभी इन बातों का, सवालों का जवाब दिया है? लगातार आप देखिए युवा, जब हम लोगों के बीच जाते हैं, जब चुनाव हो रहा था, उस समय भी युवा लगातार रोजगार की बात कर रहे थे, एजुकेशन पॉलिसी को लेके बात कर रहे थे कि आप एजुकेशन पॉलिसी चेंज करते हैं, नए नए सिलेबस में चेंजेस की बात करते हैं। लेकिन एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आजकल जिस तरीके से स्कूलों की फीस बढ़ती जा रही है, क्या उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कुछ करती है? स्कूल मन मुताबिक फीस बढ़ाते हैं, उस पर कुछ करती है? ये पिछले तमाम चीजें जो है पिछले कुछ सालों में लगातार 10-12 सालों से लगातार बढ़ती चली जा रही है। हालांकि पहले भी थी, पर कुछ इन 10-12 सालों में कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। अब आप सोचिए दोस्तों कि एजुकेशन कितना जरूरी है। शिक्षा की बात सब करते हैं, क्या हर आदमी पढ़ा सकता है अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को? बड़े बड़े नए नए संसद बन गया, नया गृह मंत्रालय का ऑफिस बन रहा है, नए नए हमने देखा कई सारे ऑफिस, अभी आरएसएस की भी बीच में खबर आई थी, उनका भी कोई नया ऑफिस बन रहा है। अभी ये तमाम चीजें तो बन रही हैं, लेकिन क्या सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने के लिए कुछ किया जा रहा है? सरकारी हॉस्पिटल को दुरुस्त करने के लिए कुछ किया जा रहा है? उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है, उन पर पैसे खर्च करके क्या उसको उस लेवल तक ले जाया जा रहा है कि हाँ हम कह सके कि हाँ मोदी सरकार में सरकारी स्कूलों को देख रेख देखिए प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर है, प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर है सरकार की स्कूल है? क्या ऐसा कभी हुआ? ये जीएसटी जो बीजेपी खुद लेकर के आई, मोदी सरकार खुद लेकर के आई, 8-9 सालों तक जनता की कमर टूटती रही, अब उसको रिफॉर्म करके उसको जो है दिखा करके देखिए हम छूट दे रहे हैं, आपके लिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। तो मतलब पहले जो है वो ज्यादा परेशानी दे दीजिए, उसके बाद उसी परेशानी को कम कर दीजिए, और फिर जनता को कहिए कि देखिए हमने आपको कितना रिलैक्स कर दिया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो अभी इस समय होती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल कम से कम इतनी चीजें तो हैं कि कुछ चीजें सस्ती हुई है, तो कम से कम कुछ राहत मिलेगी। कितनी राहत मिलेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये बातें हैं बीजेपी के नेता तभी भी कह रहे थे जब रशिया से तेल खरीद रहे थे कि देखिएगा तेल सस्ता हो जाएगा। तेल सस्ता हुआ हमें तो नहीं दिखाई देता। लेकिन अब ये जो चीजें की जा रही है, आने वाले समय में हम देखेंगे कि वाकई में इससे आम जनता को फायदा पहुंचता है या नहीं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।